की तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें। अच्छा, टीआरई 2 में टीआरई 1 की तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे कि नहीं? मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि आयोग की मजबूरी है कि वो मल्टीपल रिजल्ट देंगे, और मैं समझता हूँ कि मैंने उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए वर्तमान जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके आलोक में हम एक रीजनेबल टाइम में हम रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं अगर हम मल्टीपल रिजल्ट नहीं दें। और इसलिए हमें अगर उतने ऑप्शंस देने हैं लोगों को तो हमें इसके लिए मल्टीपल रिजल्ट देने की बाध्यता है। अब इसके बाद उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उसको लेकर के भी कई वाद विवाद लोगों ने किया। अभी अनावश्यक लोग वाद विवाद करते हैं तो इसका असर पड़ सकता है। अगर विभाग अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेगा तो दिया जाएगा, नहीं करेगा तब था। और NIOS भी बाहर हो रहा था, ऐसे में जो प्रोडिक्शन था वो और पुख्ता हो गया था कि वही जाना चाहिए। लेकिन कंपटीशन एग्जाम है ये, इसमें अच्छे बच्चों की कमी नहीं है। हम लोग जो अनुमान लगाते हैं हो सकता है उससे भी ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं मार्केट में, तो अच्छे बच्चों की कमी नहीं है। तो ये मैं पहले भी बताता रहा हूँ कट ऑफ के साथ कि जो बच्चे हैं 100 या 150 200 बच्चों का ही मेरे पास लिस्ट होता है। जो सारे बच्चे उनका लिस्ट आयोग के पास होता है, उसके आधार पर आयोग कट ऑफ बनाता है। तो नो डाउट मैं थोड़ा सा क्या बोलूँ बच्चों को सॉरी कि जो मैं ये पूछना चाहूंगी रजनीश सर से कि जब मैंने रिजल्ट देखा रजनीश सर, मेरा तो सर चकरा गया। मतलब मैं तो हिल गई। क्या रजनीश सर भी बिल्कुल मेरी तरह चकरा गए, हिल गए? बिल्कुल हिल गया, लेकिन एक टीचर हूँ मैं, तो इस बात से मैं मतलब रखता हूँ मतलब ये कि भाई अच्छे बच्चे हैं मार्केट में, बढ़िया बच्चे हैं, और हम अनुमान नहीं लगा सकते टैलेंट का, क्योंकि हम एक कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे हमसे जुड़े हैं, वहीं तक ना मेरा अनुमान है। पूरे बिहार है, पूरे भारत से जो यूपी के भी बच्चे एग्जाम देने आए, कई ऐसे कुछ महाराष्ट्र के बच्चे भी मिले। आप ही के चैनल में देख रहा था, मुंबई का बच्चा स्टेशन पे कुछ बता रहा था। तो हर स्टेट से बच्चे थे। अब कुछ बच्चों का मेरे पास फीडबैक था। तो टैलेंट की कमी इस धरती पर नहीं। इसका भाषा का जो हटाया गया पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स, ये बड़ा फर्क डाला। हाँ, और इसलिए चौंका तो जरूर सर चकराया देख करके कट ऑफ, लेकिन बात पे समझ भी गए कि बच्चे हैं पढ़ने वाले अच्छे। और साथ में जो हिंदी का हटाया गया वो ये बड़ा फर्क डाला, बिल्कुल फर्क डाला है। तो ये चीज है, और बच्चे अच्छे हैं मार्केट में, इसमें नहीं गया जी। अच्छा रजनीश सर, हम ये जानना चाहेंगे कि कट ऑफ इतना हाई कैसे? इतना हाई का कारण बस मुझे लगता है कि अब पेपर तो रियल टफ था, इसमें तो कोई 6 to 8 का पेपर, गणित भी टफ था, साइंस भी टफ था। तो मुझे लगता है कि बस अच्छे बच्चे आ गए, कट ऑफ एक कारण क्वालिफाइंग को हटा देना, ये भी एक कारण है। यही 2 कारण है कि अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, और दूसरा हिंदी क्वालिफाइंग को हटा देना सबसे बड़ा कारण था कट ऑफ को ऊपर ले जाने में। हाँ, और एक चीज बताएं कि 6 to 8 में साइंस में उतना अधिक इतना डिफिकल्ट पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन सीट भी थोड़ा 6 to 8 में उतना साइंस मैथ में सीट नहीं था। साइंस मैथ में सीट भी कम था थोड़ा कंपैरेटिवली सोशल साइंस के, और साथ ही साथ एप्लीकेंट साइंस और मैथ में बहुत ज़्यादा थे। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट थे, सीट कम था, पेपर टफ था, लेकिन हिंदी क्वालिफाइंग हटा दिया गया। तो ये सभी फैक्टर रहे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, अभ्यर्थी अब लगातार जो है अपना गुस्सा दिखा रहे हैं आयोग पर, कह रहे हैं कि कहीं कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है, लगातार आरोप लगा रहे हैं। नहीं, तो ये आरोप लगाना मुझे लगता है कि ठीक बेबुनियाद है, ठीक नहीं है आरोप लगाना। क्योंकि देखिए जितना फेयर, जितनी शांत तरीके से पेपर हुआ है, कहीं से कोई खबर गलत नहीं आया है जिस तरीके का। मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह की घटना हुई। देखिए अगर हम ये कहते रहे कि आयोग गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो कभी आप पढ़ाई में अपनी मन नहीं लगा पाएंगे। सच बात है कि जैसे जब हम फेल करते हैं तो हम सीधा दूसरों पे आरोप लगाना शुरू करते हैं, या तो माता पिता को ठीक से खर्च नहीं दिए तो हम पढ़ नहीं पाते थे, कोचिंग के टीचर पर ब्लेम करते हैं कि बढ़िया कोचिंग नहीं थी, या फिर ब्लेम करते हैं आयोग पर। कभी भी खुद को जिम्मेदार नहीं। एक बार देखिए कि कहाँ कमी हुआ। अगर हम 120 में 65 लाए तो क्यों लाए? जो क्वेश्चन गलत हुआ क्यों गलत हुआ? टीआरई 3 आने वाला उस पर फोकस करें। मुझे तो नहीं लगता कुछ ऐसा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल फेयर एग्जाम हुआ, बेहतर एग्जाम हुआ, टाइम से एग्जाम हुआ। यहाँ तक कि बच्चों का OMR सीट भी अपलोड किया गया। तो इससे फेयर और क्या हो सकता है? लोगों से मांगा भी गया कि आप दीजिए, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आयोग गलत दिया आंसर उसको दीजिए। आयोग ने कई विषयों में आंसर सुधारा है, फाइनल कट में मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कि
सुन सकते हैं कि अतुल सर से जब वार्ता की गई तो उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि अगर शिक्षा विभाग कहता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं अपडेट आ रही है और ये बात क्लियर कर दी गई है कि आयोग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा और सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो TRE 2 में भी जारी होने के पूरे उम्मीद और आसार लगाए जा रहे हैं। और आपने देखा कट ऑफ बहुत हाई था। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।